ये दिल्ली के लोगों को तो हाथ बिगाड़ ही दिया है, जहां जहां जाएगा वहां हाथ बिगाड़ देगा और गरीबों के काम करने लगेगा, तो फिर हमारी ये लूट जारी कैसे रहेगी। तो एक काम करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर दो। अब देखिए, जिन्होंने आप बगल में 2 स्कूल है आपका, कादी बिहार कादीपुर का स्कूल, या जितने भी बुराड़ी में सरकारी स्कूल है, बुराड़ी क्या पूरे दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है, जिसने सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बेहतर बनाया, वो जेल में। इत्तेफाक नहीं है तो और क्या है, क्योंकि जो ही मनीष सिसोदिया का नाम आता था, कहते उन्होंने स्कूल में बड़ा अच्छा काम किया, पूरे देश विदेश में सब कहने लगे। तो लगा कि अगर स्कूल के अच्छे काम की चर्चा पूरे देश में होने लगेगी तो सब जगह बनाना पड़ेगा। जो ये मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल की बात, सुंदर जैन का नाम आता है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, अस्पताल बुराड़ी में आपके सामने। तो अगर अस्पताल के अच्छे काम की बात सुंदर जैन का नाम आ जाता है तो अपने आप नाम होने लगा, उसको भी जेल में भेज दिया। संजय से भी बताया अभी इन्होंने कि संजय सिंह जी प्रधानमंत्री के लूट को, अदानी एक बहुत बड़ा व्यापारी है, खाली अदानी को ऑर्डर कर देते हैं, उनसे पैसा लेते रहते हैं, उसको एक्सपोज कर दिया, उनको जेल में भेज दिया। अब अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ना दिल्ली में रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ना रहेगा अरविंद केजरीवाल, ना होगा काम, हमारा काम हो जाएगा आसान। तो मुझे लगता है कि आज मैं विधायक या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल केवल आपकी बदौलत हैं, आपकी वोट के बदौलत है। और ये नुक्कड़ पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीवी रेडियो सब खरीद लिया उन्होंने, सब पे झूठ फैल रहा है, सब पे झूठी झूठी बात कर रहे हैं। और वो झूठ कई बार लोगों को लगता है कहीं ये सच तो नहीं है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है सिवाय इस नुक्कड़ पर बैठकर इसी तरह से चर्चा करने का, आपको सच बताने का। और आपको भी लगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल सच में काम करता है, तो आज भी जहां कहीं बैठे वो चर्चा कीजिए, क्योंकि आज लोगों के दिमाग को फिर भी कब्जा करने की साजिशें और कोशिशें ये व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, अखबार के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर उनका झूठ सच से बड़ा हो जाएगा तो झूठों की जमात खड़ी हो जाएगी, तो सच्चे लोग भी टिके रहे। इसीलिए आज हम यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि दिल पर हाथ रखकर देखिए, और अगर आपको लगता है नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ तो बदला है, तो अगर आप खुद भी और लोगों को सच बता दीजिए तो शायद ये झूठ का व्यापार नहीं बढ़ेगा। नहीं, देखो अरविंद केजरीवाल को खत्म नहीं कर रहे, हर सच्चे अच्छे काम करने वाले लोगों को ये खत्म कर देंगे ये लोग। आपने मुझ में विश्वास दिया है, पूरे दिन ये साजिश। अभी क्या किया, अभी 10 दिन पहले आपने अखबार न्यूज में देखा, कहा कि मूल मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई जा रही है। अब बताइए क्यों कह रहे हैं ये कि लोग डर के मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, फिर इनका दुकानदारी चलेगी। समझिए कितने गद्दार और नीच हो गए ये। तो आपने सरकार अरविंद केजरीवाल की बनाई, सारा अधिकारी का उड़ा कर लिया, बोला कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे जनता के वोट को, अधिकारी हमारे पास रहेगा। क्या उसका नुकसान हुआ कि आज ये जो तमाम तरह की झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आज देखिए बुराड़ी के अस्पताल में लगभग 3000 लोग रोज दिखाने जा रहा है, और एक बार दिखाकर आइएगा, अनुभव बताइएगा अपने कितना बढ़िया इलाज हो जाता है वहां। ये गरीब वहां ना जाए। अभी एक अरविंद केजरीवाल जी ने व्यवस्था किया कि मान लीजिए कोई महंगा जांच है, आप गरीब हैं, आपका जांच नहीं हो सकता, तो आप बुराड़ी अस्पताल में जाइए, वहां से लिखवा लीजिए, किसी प्राइवेट अस्पताल में जाइए, अपना आप प्राइवेट उसमें टेस्ट सेंटर में जाइए, अपना जांच करा लीजिए, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। एलजी के जरिए इसने कहा कि नहीं, ये जो गरीबों के जांच में है प्राइवेट क्लिनिक में, उसका पैसा सरकार नहीं देगी। एलजी ने आदेश पारित कर दिया। अब इससे नुकसान तो गरीब का हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज मुफ्त होना चाहिए।
एक फरिश्ते योजना लाया कि एक्सीडेंट अगर सड़क पे हो जाए तो इलाज मुफ्त हो जाना चाहिए। अब 2 साल से जो जितने लोगों के इलाज है उनके पैसे नहीं रिलीज करने दे रहा है केंद्र सरकार। तो अब अस्पताल कह रहा है कि देखो जी हम नहीं आपको मुफ्त इलाज करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं जी मुफ्त आपका आप टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये तो जनता से बदला ले रहे हैं। सत्ता में बैठ के इतना अहंकार इतने गिर गए हैं कि जिसने इनको केंद्र में बैठाया, भाई इनके भी तो सांसद हैं, सांसद में वोट तो किया ना यहां के लोगों ने। इतनी गैस तो रख लेते कि दिल्ली की जनता ने सांसद हमारे सांसद को चुना था, कम से कम जनता का नुकसान नहीं करता। तुम हमें भेज दो जेल, लेकिन जनता के जो कल्याणकारी काम हो रहे हैं उसको तो ना रोको। बिजली जो मुफ्त दे रहे हैं उसको रोकने की साजिश कर रहे हैं। महिलाओं की जो यात्रा बसों मुफ्त दे रहे हैं उसको रोकने की साजिश कर रहे हैं। तो गरीब का नुकसान है। एक अगर आज महिला जो मान लीजिए बाहर नौकरी करने जा रहे हैं या कोई बच्चा पढ़ने जा रही है, उसका बस का किराया अगर मुफ्त हो जाता है तो महीने के 2-2.5 हजार बचते हैं। गरीब के लिए 2-2.5 हजार क्या होता है आप लोगों से बेहतर कोई सम्मान समझ नहीं सकता इसको। तो ये रोकते हमें कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट से रिलीफ मिलती है। तो कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को ही खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल खत्म, सारी योजनाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करने आया हूं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और ये लड़ाई केवल अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकते। आज अरविंद केजरीवाल से डर नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पीछे जो लोग खड़े हो रहे हैं उनका डर उनको लग रहा है कि ये लोग अगर ऐसे ही बढ़ते गए तो हमारा सत्ता का लूट खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी चुनाव का वक्त आएगा। कोई नहीं ये कहने आया कि भाई हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, हुआ कि नहीं हुआ। कोई नहीं ये कहेगा कि आपके बच्चों को नौकरी मिली कि नहीं मिली। वो कहेगा जी हिंदू खतरे में है, वोट करो। अरे उस हिंदू के बच्चों को इलाज नहीं हो रहा, उसका इलाज तो करो। उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, नौकरी व्यवस्था तो करो। उनका घर नहीं चल रहा है, अगर उनका घर तो चलाओ। केवल चुनाव आए तो मंदिर याद आ जाए, चुनाव ना आए तो फिर सब भूल जाओ। तो अब अपने बच्चों के लिए, आपके अपने घर की बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए, अच्छे समाज के लिए जनता को जागरूक करना पड़ेगा। इनके झांसे में लोग ना आए। अब इतने अहंकारी हैं, आपको अंदाजा नहीं है। अगर ये 2024 में जीत कर आ गए तो जनता का, अभी तो सभी पार्टियों का अधिकार छीना, अभी तो हमारा अधिकार छीना सरकार में, ये जनता का भी अधिकार छीन लेंगे। अगर महंगाई है, आपने कह दिया हाँ महंगाई है, तो जेल में डाल देंगे। अगर नौकरी नहीं मिल रहा, अभी भी डाल रहे हैं वैसे, पर अभी खाली नेताओं को डाल रहे हैं, अब बारी जनता की आएगी। ये संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि संविधान उनको रोक रहा है। संविधान उनको ऐसा नहीं करने दे रहा। अभी कोर्ट हम चले जाते हैं ना, कोर्ट से न्याय मिल जाता है कई बार, तो उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश का जो जनतंत्र मिला है वो रहे, संविधान रहे, तब आपको उसकी लड़ाई लड़नी होगी। हमारे धर्म को कोई चोर लुटेरा बलात्कारी से नहीं बचा सकता, उनकी जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा सब हैं, बचा लेंगे। संविधान इस देश का बचे, ये जिम्मेदारी एक एक जनता की है, जिनको लगता है कि हमारे अधिकार पर कोई कब्जा ना कर ले। तो मैं बस निवेदन भी हाथ जोड़ के करने आया हूं। देखिए हम तो लड़ लेंगे, अरविंद केजरीवाल लड़ते रहेंगे, लेकिन आप साथ छोड़ देंगे तो ये लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी। फिर लोगों के भलाई का काम कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस बड़ी लड़ाई के साथ आप लोग रहे, वो निवेदन करता हूं।